नर्मदा के भी अनेक रूप हैं, वो भी भगवान शिव के देह से उत्पन्न हुई, उसके भी अनेक रूप हैं। कभी वो कालरात्रि बन जाती है, कभी मां परांबा बन जाती है, कभी दुर्गा बन जाती है। तो अनेका अनेक मां के रूप हैं। लेकिन कलयुगे पायने इति नर्मदा, कलयुग में जाकर तुम नर्मदा नाम से विख्यात होगी। और जो नर्मदा के चरण को, नर्मदा के शरण को ग्रहण करेगा, वह संसार में सुख प्रदान करेगा, शांति प्रदान करेगा। महर्षि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर जी को बताया कि राजन, इस प्रकार मैंने नर्मदा को हर कल्प में देखा और वर्तमान में कल्प चल रहा है, मैं उसे भी देखा हूँ। मैं उसे तुम्हें बताता हूँ कि माँ किस प्रकार इस संसार को पावन करने के लिए, पवित्र करने के लिए भगवान शिव के देह से उत्पन्न हुई। तो बताया कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। उस त्रिकूट के शिखर में भगवान भोलेनाथ माता उमा के साथ बैठकर तप कर रहे थे। उस तप के प्रभाव से भगवान शिव के देह से वह जो पसीना गिरा, वह जल के रूप में परिणित हुआ। आकर प्रणाम किए और बताई कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं आपकी वही दासी, वही सेविका नर्मदा हूं। क्योंकि नर्मदा के जल में भगवान शिव समाहित हैं, नर्मदा के कण कण में भगवान शिव समाहित हैं। क्योंकि भगवान शिव ने ऐसा वरदान नर्मदा को दिया था कि हे देवी, मैं तुम्हारे साथ सर्वदा रहूंगा। लेकिन वर्तमान में शिव के देह से उत्पन्न हुई नर्मदा शिव की पुत्री भी मानी जाती है। तो अमरकंटक की उस त्रिकूट पर्वत, जो हम अमरकंटक के नाम से जानते हैं, उस पर्वत को हम त्रिकूट पूर्व, जो पुराणों में व्याख्या है, उसे त्रिकूट कहा गया है। क्योंकि 3 शिखर वाला है, उस पर्वत में 3 शिखर हैं, इसलिए वह त्रिकूट नाम से जाना जाता है। उस त्रिकूट पर्वत के गुफा से मां नर्मदा ने जल के रूप में प्रादुर्भाव हुआ और सबको पावन करती हुई मां नर्मदा त्रिकूट पर्वत से होकर हम सबको जन जन का कल्याण करती हुई, हम सबको पावन करती हुई, वह अरब सागर में जाकर, गुजरात प्रदेश में जाकर खंभाल की खाड़ी में समाहित हुई। इस प्रकार नर्मदा के अनेक वृत्तांत हैं। और नर्मदा कुमारी है, आप सब ये जानते हैं। लेकिन नर्मदा के एक पुत्र भी है, नर्मदा का विवाह भी हुआ है। नर्मदा के अनेक रूप हैं। वर्तमान कलयुगे कुमारी, नर्मदा इस कल्प में कुमारी है। लेकिन इसके पूर्व जो कल्प थे, जिन कल्पों में मां नर्मदा रही कन्या के रूप में, उस कल्प में मां नर्मदा का विवाह अग्नि के साथ हुआ था। मां नर्मदा को यह भी बताया गया कि मां नर्मदा नाग कन्या है और उनका विवाह अग्नि के साथ हुआ था। और उनके एक पुत्र था जिसका नाम विष्णुनेंद्र था। जो आपने एक तीर्थ का नाम सुना होगा, विशल्या तीर्थ, विशल्या संगम। वहां पर भगवती नर्मदा अपने पुत्र से मिली थी, तो उस तीर्थ का नाम विशल्या पड़ा। क्यों पड़ा, यह कथा आगे आएगी। तो बताया कि त्रिकूट पर्वत की गुफा से भगवती नर्मदा प्रकट होकर आगे की ओर बढ़ी और सबको पावन करने लगी। उसी त्रिकूट पर्वत के मध्य में विराजमान भगवान भोलेनाथ उस नर्मदा के ऊपर कृपा करते हैं, नर्मदा के जल में स्वयं समाहित हो जाते हैं। जब नर्मदा प्रकट हुई तो नर्मदा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि महाराज, मेरी महिमा लोग कैसे जानेंगे, मेरी कृपा को लोग कैसे जानेंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारी महिमा बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी महिमा लोग केवल तुम्हारे जल से जान जाएंगे। जो तुम्हारे तट में आ जाएगा, जो तुम्हारे तट का आश्रय ले लेगा, वह तुम्हारी महिमा को जान जाएगा। क्योंकि नर्मदा के तट का आश्रय लेने मात्र से ही हमारे जीवन में शांति आ जाती है। और सच बताऊं, नर्मदा के तट में भक्ति करने का जो सुख है, शांति है, वो संसार में कहीं नहीं मिल सकती।
आपको जो शांति, जो फल गंगा जाकर स्नान करके वहां वर्ष भर रहने में जो फल मिलेगा, वही फल आपको नर्मदा के तट में केवल एक रात्रि जागरण कर लेने से फल प्राप्त हो जाता है। नर्मदा की इतनी महिमा है। नर्मदा दर्शनात् पुण्यम, नर्मदा के दर्शन करने मात्र से हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है। गंगा में तो जब हम स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं, जब हमारे कलमश साफ होते हैं, हमारा दोष समाप्त होता है, लेकिन नर्मदा के चरणों में प्रणाम कर लेने से ही हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और नर्मदा की जो परिक्रमा है, इसके बाद यहाँ पर कई बार संशय आ जाता है कि नर्मदा का एक प्रचलित कथा है कि नर्मदा का विवाह लगा था इस कल्प में, लेकिन नहीं हुआ। तो वह ऐसी कथा है कि एक उसी पर्वत, त्रिकूट पर्वत से एक सोनभद्र नामक नदी है, सोनभद्र नामक नदी है जो उसी पर्वत से निकली है। सोनभद्र और नर्मदा का जब प्रादुर्भाव हुआ, वह बालक और बालिका के रूप में थे, उस त्रिकूट पर्वत में नित्य खेला करते थे, साथ में खेला करते थे, और साथ में रहने के कारण उन दोनों को आपस में प्रेम हो गया। ऐसी एक कथा आती है, लेकिन नर्मदा पुराण में इसकी कोई व्याख्या नहीं है। ये कथा किसी अन्यत्र पुराण की होगी, किसी ग्रंथ की होगी, लेकिन नर्मदा पुराण में नहीं है। तो ऐसी कथा है कि दोनों सोनभद्र और नर्मदा एक साथ खेला करते थे उस वन में। नर्मदा जी अपने स्थान में आ गए, सोनभद्र अपने स्थान में चले गए। एक दिन नर्मदा के मन में विचार